हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव एकेडमी। मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 के रिएजेंट का सवाल जो हमसे पार्ट सी में पूछा गया था उसके साथ। तो चलिए सवाल को ध्यान से समझते हैं और कौन सा जवाब सही होगा ये हम पता कैसे लगाएंगे ये समझते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स टू इफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आपको ये अल्कीन दी गई थी और ये प्रोडक्ट आपसे बनाया जा रहा था और आपसे पूछा जा रहा था कि यहाँ पे कौन सा जो रिएजेंट है वो ये काम कर सकता है। तो हमें बस ये समझना था कि इस अल्कीन में बेसिकली हो क्या रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे हमें ये डाइयोल बना के दिया जा रहा है और ये डाइयोल सिन डाइयोल है। इसका मतलब सिन डाइयोल बनाने की जो एबिलिटी है वो किन के पास है। साथ के साथ ये जो स्टीरियो है गौर फरमाइएगा मेथिल के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में डाइयोल को क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से समझें तो सबसे पहले ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड एनएमओ। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो होता है वो डाइयोल बनाने का काम करता है, ये तो सही है, और ये सिन डाइयोल बना सकता है। सेकेंड है I2AgOC एंड वाटर। तो देखिए ये जो हमारा रिएक्शन है दिस इज द आपके लिए वुडवर्ड, यानी ये कंडीशन वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन की है जो सिन डाइयोल बनाने का काम करता है। तो ये डाइयोल कैसा बनाएगा, सिन डाइयोल। ये भी क्या बनाएगा, सिन डाइयोल, यानी दोनों OH पहले तो सिन बनाने पड़ते हैं। और यहाँ I2AgO बेंजोइल है, उसके बाद NOH वाटर दिया हुआ है, तो ये प्रिवोस्ट कंडीशन है जो एंटी डाइयोल बनाता है। तो आप जो है वो एंटी डाइयोल बनाने वाले हो, इसका मतलब आपका जो कंडीशन है वो यहाँ पे यूजफुल नहीं होगा। तो जब रिएजेंट के सवाल किए जाते हैं तो पहले एलिमिनेट करना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। 100% जो गलत है उसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद देखिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और NaIO4। NaIO4 ये डाइयोल तो बनाएगा, लेकिन NaIO4 जो इसके साथ को ऑक्सीडेंट है वो उस डाइयोल को ब्रेक डाउन कर देगा कार्बोनिल मोइटी में। इसका मतलब जब NiO4 को डालेंगे तो डाइयोल आपका सिन डाइयोल ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड तो बना तो जरूर देगा, बट NiO4 उसको रहने नहीं देगा, वो उसको तोड़ देगा। तो रिएजेंट्स की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए थी, और इसका मतलब फोर्थ और थर्ड ऑप्शन तो खत्म हो चुका है। अब ये दोनों ही सिन डाइयोल बनाएंगे, बट स्टीरियो एस्पेक्ट पे फोकस करना होता है। अब देखिए यहां हमारे पास डाइयोल ना ऑपोजिट डायरेक्शन में मिथाइल के बने हैं, तो अब अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को डालेंगे तो डायरेक्टली ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आके डाइयोल को क्रिएट कर देगा। लेकिन जो I2AgOC वाटर होता है ये क्या काम करता है, जो आप लोगों को मैकेनिज्म पता होनी चाहिए कि सबसे पहले सेकेंड वाले ऑप्शन की अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ पे आपके पास पहले आयोडिनेशन होता है, और आयोडिनेशन जो होगा वो आपका बिलो द प्लेन होगा, बिकॉज यहाँ पे मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अगर जाया जाए तो प्रिवोस्ट कंडीशन जो वुडवर्ड की जो कंडीशन होती है पहले आयोडिनेशन की होती है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो OAC ग्रुप होते हैं वो इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो यहाँ जो OAC ग्रुप होगा वो इसको अपोजिट डायरेक्शन अबव द प्लेन इसको ब्रेक डाउन करेगा, और एक हमारे पास इस तरीके का इंटरमीडिएट स्टेप क्रिएट हो जाता है जो कि हम लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा वुडवर्ड की जगह रिएक्शन हो रही है और बाद में जब इसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराई जाएगी तो यहाँ पे समझिएगा कि ये जो कंडीशन है ये इसको ऐसा डाइवोल बना देगा जो Me ग्रुप और O ग्रुप जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रिवोस्ट को वुडवर्ड को कंसिडर नहीं करेंगे और डायरेक्टली ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड से आएंगे और अल्कीन को फॉर्म करेंगे वो डाइयोल बनाना पसंद करेंगे। तो हम सभी यहाँ पे इनको को हटा सकते हैं और केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, वो सिंपल ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NaO। तो रिएजेंट की पहचान उसकी सेलेक्टिविटी हमें पता होनी चाहिए थी, तो ये सवाल हमसे बन जाता। तो ये सवाल पार्ट सी का पूछा गया था। सवाल कैसा था कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।